श्री बलराम जी के जन्म के विषय में भगवान प्रवचन किए योग माया से, और योग माया ने श्री बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया बड़े आदर के साथ। मथुरा के लोग हाहाकार करने लगे कि हाय हाय, कंस देवकी के 7वें गर्भ को भी उड़ा दिया। उनको तो पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन देवकी का गर्भ जब चला गया, समाप्त हो गया, रोहिणी के गर्भ में चला गया, तो लोगों को ये संदेह हुआ, शक हुआ कि कंस ही किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ को उड़ा दिया। हर एक बार तो जन्म होता था, जन्म के बाद हत्या करता था, तो हत्या करने पर कंस के बारे में जरूर कुछ न कुछ लोगों के मन में असंतोष होता था। इसीलिए कंस यह ट्रिक किया कि जन्म न होने दे, गर्भ से ही उड़ा दिया जाए गर्भ बच्चे को। ये सब कल्पना थी मथुरा वासियों की। तो इस प्रकार जब श्री बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में चले गए, तब श्री भगवान भी अब अवतार लेने को सोचे। तो किस तरह अवतार ले रहे हैं? भगवान अपी शब्द श्री बलराम जी से जुड़ा हुआ है। भगवान भी भक्ता नाम अभयंकर, जो भक्तों का दूर करने वाले हैं। यहाँ अर्थ है कि वे अपने भक्तों का भय दूर करने के लिए वसुदेव जी के मन में, आनकदुंदुभी के मन में प्रविष्ट हुए। आविवेशांश भागे न मन आनकदुंदुभे, और भगवान ने प्रवेश किए वसुदेव जी के मन में। तो अकेले प्रवेश किए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, अंश भागे न, अपने समस्त अंशों के द्वारा, अंशों के साथ, अपने मत्स्य आदि अवतारों के साथ, और इसके साथ ही साथ अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ। इसका अर्थ है सर्वथा परिपूर्णतम रूपेण इत्यर्थ। पूरा पूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसी का संकेत सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि अंश भागे न आनकदुंदुभे मनः आविवेश। वसुदेव जी का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत में सर्वत्र दिया जा रहा है, वह आनकदुंदुभी। आनक कहते हैं नगाड़ा को, और दुंदुभी एक बाजा होता है जो ऊपर उठाकर ऐसे बजाया जाता है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दुंदुभी। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, उसी दिन, उसी समय देवताओं ने अपना नगाड़ा बजाया था, खूब जोर जोर से उत्सव किए थे और दुंदुभियाँ बजाई थी। इसीलिए वसुदेव जी का नाम आनकदुंदुभी हो गया। और देवताओं ने यह भी कहा कि यह बच्चा आगे चलकर भगवान का पिता श्री होगा। यह कहकर जो खुशी मना रहे थे कि अब दैत्यों का वध होगा, भगवान अवतार लेंगे। तो पिता, उन्होंने कहा था कि मैं वसुदेव जी के घर में अवतार लूंगा। वे कह चुके थे क्षीर सागर के तट पर, देवताओं को सुनाए थे। तो ये उस समय अभी वसुदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ था। जब देवता लोग गए क्षीर समुद्र के तट पर और भगवान ने उनसे कुछ कहा, क्षीरोदक साई भगवान ने, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तो वसुदेव जी का जन्म नहीं हुआ था। तो लोग प्रतीक्षा करते थे देवता लोग की कब पहले वसुदेव जी का जन्म होगा। तो जब जन्म हुआ
तो आनंद में उन लोगों ने आनक और दुंदुभी नामक वाद्यों को बजाया था। इसी से श्री वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी हुआ। तो आनक दुंदुभी शब्द देने का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार से जिसका जन्म ग्लोरियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति के मन में भगवान प्रवेश किए। भगवान का पिता श्री बनने की पूर्ण योग्यता श्री वसुदेव जी में है। अद्भुत व्यक्ति हैं जिनका पुत्र बनने के लिए भगवान तरस रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, मुचकुंद महाराज से कहा है कि वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। मुचकुंद महाराज ने पूछा कि आप अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, कहाँ जन्म हुआ है आपका, जब गुफा में गए थे। तो भगवान कहे कि हमारे जन्म कर्म गिने नहीं जा सकते हैं। पृथ्वी के धूली कणों को गिना जा सकता है। हो सकता है किसी जन्म में कई बड़े बड़े विद्वान अपना कंप्यूटर लेकर के बैठे और गिने, शेषनाग जी या सरस्वती माता या श्री नारद जी, सनकादिक, भगवान शिव, ये सब जितने बड़े बड़े विद्वान हैं पृथ्वी के धूली कणों को गिनने ना चालू करें तो हो सकता है कि खंड खंड ढेला बांट करके फोड़ करके उसको गिन दे। ये संभव है। यद्यपि यह वास्तव में असंभव है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं क्वचित रजांसी बीम में पार्थिवान उर्जन्म भी, अनेकों जन्मों में और अनेक लोग मिल करके बहुत काल में हो सकता है कि पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती करके शेष कर दें, लेकिन मेरे जन्म कर्म गुण नाम को गिन करके शेष नहीं किया जा सकता। अजीब ढंग से भगवान बोल रहे थे। तब मुचकुंद महाराज ने कहा फिर भी एक दो नाम तो बताइए। तो सभी नाम तो हम पूछ नहीं रहे कि हाँ अभी अभी एक नाम मेरा ताजा प्रकट हुआ है। तो भगवान ने कहा कि मैं आनक दुंदुभी के घर में प्रकट हुआ हूँ, जिनका नाम श्री वसुदेव है, और श्री वसुदेव जी का पुत्र होने से ही लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र को नमस्कार। भगवान बड़े ही आनंद से अपना नाम बता रहे हैं कि वदंती वासुदेव इति वसुदेव सुतम हिमाम। मैं वसुदेव जी से जन्म लिया हूँ, सुत हूँ, वसुदेव जी से जन्म लिया हूँ, उनका पुत्र हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। और मुचकुंद महाराज ने पूछा था कुछ कर्म बताइए, तो वे कहे कि कंस मारा गया और ये हुआ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने मारा। कंस मारा गया, ये मारा गया, और एक दो कर्म बताए। और इसके बाद वे कहते हैं कि आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से यह असुर मर गया। ये जवन है, आपको पता नहीं होगा। आप जब जगे और आपकी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ी तो यह एक जवन मर गया। इसका नाम काल निमित। बस इतना ही, अपने बारे में इतना ही बोले। तो श्री मुचकुंद महाराज पहचान गए और उनकी स्तुति किए। तो यहाँ पर आनक दुंदुभी शब्द महत्वपूर्ण है। आनक दुंदुभी परम पवित्र, परम भक्तिमान वसुदेव जी के मन में भगवान आए और पूर्ण रूप से आए, समस्त ऐश्वर्यों के साथ आए। यह भगवान का अवतार। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है कि धातु संबंध नहीं है भगवान के श्री विग्रह में। जैसे मनुष्यों का शरीर जन्म लेता है, देवताओं का लेता है, ये धातु संबंध होता है। स्त्री पुरुष का संयोग होता है और उनके संयोग से
धातु क्षरण होता है, वीर्यपात होता है और उसी वीर्य से देह का निर्माण होता है। तो प्रथम देखिए, भगवान जैसे कहे कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तो जन्म किस प्रकार उनका दिव्य है उसका एक रूप यहाँ बताया जा रहा है कि वे धातु से, मैथुन से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उन्होंने अवतार लिया तो वसुदेव जी के मन में अवतार लिया। ये पहली दिव्यता है। आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभी के मन में भगवान अवतरित हुए। केवल स्फुरित ही नहीं हो रहे थे, भगवान वास्तव में उतर गए अपने भक्त के मन में। वसुदेव जी से वात्सल्य स्नेह पाने के लिए भगवान उनके पुत्र बने, तो पहले मन में अवतरित हुए। इतना विशुद्ध मन है, भगवान को पकड़ने में समर्थ है। जैसे हम लोग कहीं टेलीविजन देखते हैं तो कहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है वो रूप और टेलीविजन पर साफ दिखाई पड़ने लगता है। वैसे वसुदेव जी जैसे महान भक्त का हृदय इतना पवित्र है कि उसमें भगवान का रूप उतर गया। तो केवल स्फूर्ति मात्र नहीं, आविवेशांश भाग न, भगवान भी उतर आए हृदय में। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रविः दुरासदोपि दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जब वसुदेव जी के मन में श्री भगवान अवतरित हुए तो वसुदेव जी वैसे चमकने लगे, विराजमान, वैसे तेजस्वी हो गए, इतना प्रकाश निकलने लगा, तेज जथा रवि, जैसे सूरज। इस संसार में सबसे प्रकाशित वस्तु और दूसरों को प्रकाश देने वाला सूरज है। अक्षय उष्मा और प्रकाश का स्रोत है सूरज। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान वसुदेव जी के मन में आए तो वसुदेव जी का तेज इतना बढ़ गया, इतना वो चमकने लगे। भ्राजमान जथा रवि, यह भगवान का श्री विग्रह, उनका स्वरूप जब हृदय में उतरा तो इस तरह से तेज बढ़ गया। दुरासदो, उनके पास किसी भी जीव के लिए, कंस आदि के लिए पहुंचना कठिन था। दुरासद, ऐसे प्रचंड अग्नि के सामने है, सूर्य के सामने विराजमानो जथा रवि, रवि के पास जैसे कोई आंख भी उठा करके नहीं देख सकता निकट में, तो दूर से ही आंखें चकराने लगती हैं, चकचकाने लगती हैं ना, सूर्य पर देखा नहीं जा सकता। फिर वसुदेव जी जिनके मन में श्री भगवान उतर आए हैं, वो भगवान का तेज इनके शरीर से प्रकट होने लगा, तो उनके तरफ देख पाना भी कठिन था। उनके पास जाने की बात तो दूर रही, दुरासद, दुरासद, उनके निकट जाना कठिन था कंस आदि का। और अति दुर्धर्ष, फिर उनको अभिभूत कर लेना ही तो अति असंभव था। अभिभूत कर लेना, उनको परास्त कर लेना, उनका वध करना या किसी भी तरह से उनको हरा देना, अभिभूत कर लेना, यह अति कठिन था। तो अब देखिए श्री वसुदेव जी किस तरह अपने मन से भगवान के श्री मूर्ति को, स्वरूप को माता देवकी को दे रहे हैं। उसने भी मन से धारण किया। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा जथानंदकरं मनस्तः।
तो श्री वसुदेव जी ने अत्यंत समाहित चित्त से भगवान को अपने मन से माता देवकी के मन में दिया। इस तरह से अवतार हो रहा है भगवान का दधार, और वह देवकी उस तरह से भगवान को धारण की जिस तरह से काष्ठा प्राची दिशा पूर्व दिशा आनंद करम, जिसके किरणों में आनंद है, अमृत है, उस चंद्रमा को आनंद कर कहते हैं। जैसे आनंद कर को पूर्व दिशा धारण करती है, उसी प्रकार माता देवकी ने भगवान को मनस्तः मन से धारण किया है। वसुदेव जी ने मन से दिया और माता देवकी ने मन से धारण किया। जब वसुदेव जी के मन में भगवान आए थे तो वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान हो गया, और देवकी ने जब उनको धारण किया तब वे चंद्रमा जैसे सुशीतल हो गए। एक दृष्टांत इस बात को समझा रहा है। भाई शंका हो सकती है कि जब सूर्य के समान दाहक तेज हो गया वसुदेव जी का, तो माता देवकी के लिए उसको धारण करना फिर कठिन होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, जैसे काष्ठा प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, वैसे माता देवकी ने धारण किया। इसका अर्थ है कि भगवान अब अपना तेज उतना बिखेर नहीं रहे थे। वसुदेव जी में जब उतरे तब तो अपना तेज पूर्ण रूप से प्रभास्मी शशि सूर्य हो तेज बिखेर रहे थे। माता देवकी के मन में आए तो शीतल स्वभाव हो गए। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे ना कि जैसे पूर्व दिशा सूर्य को धारण करती है, वास्तव सूर्य भी तो पूर्व दिशा में उगते हैं, ऐसा न कह करके कहे जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। अब देखिए ये है भगवान का अवतार। आनक दुंदुभी के मन से देवकी के मन में भगवान आए। किस तरह से? जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। वास्तव में देवकी ने जन्म नहीं दिया भगवान को, मूल वो कारण नहीं है कि भगवान को जन्म दिया जाए। चंद्रमा को पूर्व दिशा जन्म नहीं देती है, चंद्रमा अपने आप प्रकट होता है। इस उदाहरण पर विचार करना चाहिए। क्या प्राची दिशा चंद्रमा को जन्म देती है? नहीं, धारण करती है। वो धारण भी क्या, कोई संपर्क नहीं रहता है। यह भगवान का रूप स्वयंभू है, आत्मभूत है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समाहितम सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा जथानंद करम मनस। आत्मभूतम भगवान का वह स्वरूप रूप स्वयं भूत है, स्वयं भूत मतलब स्वयं हुआ है। उसको कोई बना नहीं सकता, उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। वास्तव में वो अजन्मा है, अविनाशी है, पर उसको धारण किया जा सकता है, चाहे मन में चाहे गर्भ में। माँ देवकी ने पहले भगवान को मन में धारण किया और मन से ही भगवान फिर गर्भ में आए। ऊपर से अवतार इसको कहते हैं, अवतरती इति अवतार। तो वसुदेव जी के मन में उतरे, वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में उतरे। यह उदाहरण बहुत सुंदर है। प्राची दिशा जैसे चंद्रमा को धारण करती है, वैसे माता देवकी ने भगवान को धारण किया। फिर गर्भ में भी आए और गर्भ से ही वे जन्म लिए, पेट में उदर में आए। लेकिन जो शंका कभी कभी होती है कि क्या भगवान वास्तव में जन्म लिए? नहीं, अपने जन्म कर्म के विषय में तो बोले ही हैं,
यह वास्तव में जन्म नहीं है। अगर जन्म है तो दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। भगवान स्वीकार करते हैं कि हमारे जन्म कर्म हैं। वैसे बातचीत हो रही है अर्जुन से, तो उन्होंने बोलते बोलते कह दिया कि इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनोरिक्षवा कवे ब्रवे। अर्जुन, जो तुमको मैं योग सिखा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, यह पहले मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान को। और यह भी कह दिया कि विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवे। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु महाराज को, सतव्रत महाराज को दिया, और सतव्रत महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो ये तो बहुत लंबा पीछे समय बोल रहे हैं, और अभी अर्जुन के समवयस्क हैं श्री कृष्ण। तब अर्जुन इसी पर प्रश्न करते हैं। ऐसी बात नहीं कि अर्जुन को शंका थी, अर्जुन समझते थे सब, लेकिन दूसरे लोग शंका कर सकते थे। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, विवस्वत परम, विवस्वान से भी पहले आपका जन्म हुआ क्या? तो उनसे बड़े होंगे तब ना उनको उनके गुरु बने, उनको ज्ञान दिए। विवस्वान से भी पहले आपका जन्म हुआ। कथम एतद् विजानीयम् तो माधव प्रोक्तवानी थी। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप पहले ये प्रवचन किए थे? गीता का उपदेश आप पहले विवस्वान को भी कर चुके, कैसे मैं जानूं? तो एक जन्म नहीं अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन। मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं और अनंत अनंत जन्म होते रहेंगे। बहुनी में व्यतीतानि बीत चुके, और तुम भी मेरे साथ आए हो, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो गए हैं। लेकिन तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं उन सभी जन्मों को, अवतारों को जानता हूँ। नतम वेथ परम तप। और हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, तुम केवल लड़ाई में तेज हो, तुमको ये ज्ञान नहीं है। इसके बाद ही भगवान बोलते हैं। अर्जुन शंका करते हैं, कब कब आप आते हैं, कैसे? आप तो अजन्मा है ना। हाँ, अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, माया मेरे अधीन है, मैं अपनी स्वरूप शक्ति में ही स्थित रहता हूँ, और उसी से मैं अपने को प्रकट करता हूँ। कब कब आप आते हैं? जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि हम प्रकटयामि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अपनी स्वरूप शक्ति से, योग माया से अपने को प्रकट करता हूँ। तो फिर प्रश्न बनता है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब आप आते हैं, तो क्या करने के लिए? अधर्म बढ़ाने के लिए क्या? ये प्रश्न हो सकता है भाई। अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं, और धर्म घट जाता है तब आते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, उन्हें भी मुक्ति दे करके उनका संसार नाश के लिए, ये भाव है। दुष्कृतियों का विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और धर्म की सम्यक स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इतना कह करके भगवान अब ये श्लोक बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना।
मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस बात को कोई ठीक ठीक जान लेता है तो वह भी जन्म और कर्म से मुक्त हो जाता है। भगवान के जन्म और कर्म कितना अलौकिक है कि उसको कोई तत्व से जान जाए तो वह भी जन्म कर्म से छूट जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो ये है दिव्य जन्म। तो भगवान का वह शरीर श्री मूर्ति जिसको धाम कहा गया है भागवत में बार बार, सब पौरुषम धाम, उसे सब विभ्रत पौरुषम धाम, भगवान के उस स्वरूप को, श्री मूर्ति को वसुदेव जी धारण किए तो सूरज के समान तेजस्वी हो गए। माता देवकी ने धारण किया वैसे जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि सा देवकी, वह अनिर्वचनीय महिमावती श्री देवकी जो भगवान की जननी बनेगी, भगवान के अवतार का क्षेत्र बन रही, सा देवकी, वह देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता, संपूर्ण विश्व जिनके भीतर निवास करता है वे प्रभु माता देवकी के भीतर बस रहे। सर्व जगन निवास, निवास भूता, सर्व जगन निवास भगवान को कहते हैं। चर अचर सारे प्राणी और सारी वस्तुएं इस संसार में जो कुछ भी है सबके आश्रय श्री कृष्ण हैं, सब श्री कृष्ण के भीतर है। पर ऐसे श्री कृष्ण माता देवकी के उदर में आ गए। तो सारा जगत भगवान के भीतर और भगवान माता देवकी के उदर में। देखिए ये हिसाब, ये भगवान का दिव्य जन्म है। इसलिए माता देवकी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा देवकी, सा देवकी, वह भगवत जननी जो नित्य ही भगवान की माँ है। परम महिमामयी देवकी भगवान का निवास स्थान बनी, जिन भगवान में सारा जगत निवास करता है। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेज। लेकिन बड़े दुख की बात है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस देवकी के उदर में भगवान आ गए हैं वह देवकी नितराम न रेजे, वह सुशोभित नहीं हुई, उसकी शोभा नहीं बढ़ी। किस माने में बोल रहे हैं? जिस माने वो दृष्टांत देते हैं कि भोजेंद्र के अग्नि शिखे वरुधा, वास्तव में देवकी भोजेंद्र के, भोजराज कंस के कारागृह में अवरुद्ध थी, कारागृह में थी। तो कारागृह में जनरल जनता नहीं थी जहाँ देवकी का दर्शन हो सके किसी को, और वह देवकी कुछ बोले ऐसा अवसर नहीं था, इसलिए उसकी शोभा नहीं बढ़ी। शारीरिक शोभा की बात नहीं कह रहे हैं, उसके हृदय में भगवान है। तो उस भगवान को अगर वो बाहर रही होती तो लोग देखते भगवान से युक्त देवकी को और देवकी की बातों को सुनते। देवकी का केवल दर्शन करके लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते। जिसके हृदय में भगवान है वो शोभित नहीं हुई। जैसे ज्ञान खले सरस्वती, ज्ञान वंचक व्यक्ति होता है, ज्ञान खल कहते हैं। ज्ञान खल का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है परंतु वह दूसरों को बांटता नहीं है,
उपदेश नहीं करता, प्रवचन नहीं करता और ज्ञान है खूब, तो उसको ज्ञान खल कहते हैं। उसका ज्ञान किसी के काम में नहीं आ पाता। वैसे ही देवकी के हृदय में, उदर में भगवान आ गए हैं, परंतु हाय रे, अगर वो बाहर रही होती तो कितने जीवों का कल्याण हुआ होता। लेकिन वो भोजेंद्र के गेह में, कारागृह में अवरुद्ध है। तो जैसे उदाहरण और देते हैं, भोजेंद्र गेह सिखे वरुद्ध, वास्तव में उसका तेज तो बढ़ा था, खूब तेज बढ़ा था, उसके हृदय में भगवान है। लेकिन जैसे अग्नि शिखा, अग्नि की लपट हो, लेकिन यदि किसी घड़े में बंद है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता। अग्नि शिखा ये कोई दीपक है, उसकी शिखा अवरुद्ध हो घड़े में तो प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार देवकी के उदर में श्री भगवान है, पर भगवान की भगवान का प्रभाव, भगवान के प्रति लोगों की रुचि, आकर्षण जो होना चाहिए था देख करके, वो हो नहीं पाया, क्योंकि वह कंस, भोजराज कंस के कारागृह में अवरुद्ध थी। तो वहाँ किसी को जाना मना था, कोई जा नहीं सकता था। कोई वहाँ गया होता, और देवकी यदि प्रवचन की होती, जिसके हृदय में साक्षात भगवान, कितना बड़ा लाभ हुआ होता। अपने हृदय में भगवान को लेकर के वैष्णव जाते हैं तो उससे उपकार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को लेकर के वे अमेरिका गए तो कितना बड़ा उपकार हुआ, चारों तरफ कृष्ण का प्रचार। ये इसको अगर नहीं इस ज्ञान का प्रचार किए होते प्रभुपाद जी, तो ऐसे उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उनको ज्ञान खल कहा जाता है, ज्ञान होते हुए भी, भक्ति होते हुए भी उसको बांटने नहीं गए। तो सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी जो गए कृष्ण को लेकर के, तो कितने जीवों के हृदय में कृष्ण को बसा दिए। लेकिन वही कहीं अवरुद्ध रहते, वृंदावन में ही रह जाते या कहीं भी, तो वो लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वैष्णवों को प्रचार करना ही चाहिए। पहले अपने हृदय में कृष्ण को बसा ले, और इसके बाद उसके दर्शन से, उसके भाषण से, स्पर्श से दूसरे जीवों का बहुत बड़ा हित होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कंस के कारागृह में देवकी अवरुद्ध थी, इसीलिए उसका प्रकाश, उसका तेज, अर्थात उसकी कृष्ण भावना बाहर नहीं बिखर सकी। यह बात कह करके अब कंस के विषय में बोल रहे हैं। कंस एक दिन गया जेल में निरीक्षण करने, बीच बीच में वो जाता रहता था। वसुदेव जी के मन में जब तक भगवान थे तब तक बीच में नहीं गया था। देवकी के हृदय में, उदर में जब भगवान आ गए, मन से उतर गए उदर में, तब वो गया इंस्पेक्शन करने, देखने जाता था। तो दिन जोड़ता ही रहता होगा वो कैलेंडर से कि अब कितना दिन हुआ, कैसे टाइम बीत रहा है। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो जन्नपुरेयमिदृशे। कंस देखा देवकी को, कथम भूतां, कैसी थी देवकी, अजितांतराम। अजित जो श्री भगवान विष्णु जिसके अंतः में, उदर में आ गए, अजितांतराम।
ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। अजित जिसके उदर में आ गए हैं उसको कंस ने देखा। तामवीक्ष कंस प्रभया जितांतराम। और कथम भूतम देवकीम प्रभया भवनम विरोचयंतीम। देवकी अपनी प्रभा से जेल को जगमग कर रही थी। कारागृह चमक रहा था। क्या वैसा कारा मंदिर कोई होगा जिस मंदिर में तो भगवान का अर्चा विग्रह रहता है तब वो इतना यशस्वी होता है, और वहाँ कंस के कारागृह में साक्षात भगवान आए हुए हैं। साक्षात आए हैं, देवकी के उदर में है और देवकी से भगवान का इतना प्रकाश निकल रहा है, सुंदर प्रभा। उसे भवनम विरोचयंती, वो भवन को जगमग कर रहे थे। अरे वो जेल नहीं था, वास्तव में तो भगवान का धाम है। भवनम विरोचयंती, कंस देखने लगा पहले की अपेक्षा यह कारागृह कितना सुंदर लग रहा है। सब ओर से दीवालों से ऐसा लगता था कि आनंद विकीर्ण हो रहा है। जिधर देखिए उधर सुख, आनंद, उत्सव। ये है भवनम विरोचयंती शुचिस्मिताम। और ध्यान से देवकी के मुख पर देखा। देवकी गर्भवती है और आप जरा विचार कीजिए, जिसके 6 पुत्र मारे गए हैं, 7वां पुत्र का पता ही नहीं चला। जिसके 7 पुत्र एक प्रकार से मार दिए जा चुके हैं, 8वां गर्भ में आया है। उसे भी हो सकता है, उसको शंका हो कि कंस मार सकता है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है, हृदय में है। तो देवकी के मुख पर शुचिस्मिता, सुख पूर्वक मुस्कान है। शुचि स्मित का अर्थ होता है, शुचि मतलब सुख। शुचि का अर्थ पवित्र भी होता है और शुचि का अर्थ होता है सुख। तो शुचि स्मिता देवकी के चेहरे पर सुख की मुस्कान थी। कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि समस्त आनंद के घन, आनंद के मूल उत्स श्री कृष्ण उसके हृदय में है। अतः आनंद बिखर रहा है अपने आप, शरीर से, मुख से, सब तरह से आनंद विकीर्ण हो रहा है। जैसे किसी लोहे के बर्तन में अगर आग रख दिया जाए, लाल लाल कोयला जलता हुआ कोई चीज, तो बर्तन गर्म हो ही जाएगा। और उस बर्तन के पास अगर कोई आए तो उसको भी आंच लगेगी और छुए तो हाथ जलेगा। तो इस तरह से पूर्ण आनंद घन चिन्मय श्री भगवान जिसके उदर में हैं, तो उस देवकी का प्रकाश भवन को जगमग कर रहा था और उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी। इतना आनंद है भगवान से। भले पुत्र मर गए, लेकिन वास्तव में किसी जीव का पुत्र या और सबसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। संबंध वास्तविक भगवान से है। और वही भगवान जब हृदय में आए हैं तो अन्य पुत्रों का कहाँ से स्मरण रहेगा। तो कृष्ण का आनंद इस तरह चेहरे पर विकीर्ण हो रहा है, शुचिस्मिता। खास करके देवकी के प्रकाश को और इस सुख को, आनंद की मुद्रा को देख करके कंस अकस्मात बोला। उस समय किसी को लेकर के नहीं गया था, किसी मंत्री को, किसी सेवक को लेकर नहीं गया था, अकेले गया था। तो वह बोला स्वयं में, आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो जन्म पुरे में दृश। बोला कि निश्चित ही मैं प्राण हर हरि, मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि, जो आगे हरण करेगा, ये पीछे कालनेमी रूप में हरण किया था, मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि निश्चित ही इसके उदर का आश्रय लिया है, गुहा का आश्रय लिया है।
तो हरि का अर्थ सिंह भी होता है। जैसे सिंह गुफा में रहता है, वैसे ही यह हरि मेरा प्राण हरण करने वाला इसके उदर में आ चुका है। अगर मैं एक हाथी हूँ तो यह हरि है, सिंह है, ये मारेगा। बाप रे बाप, सोचता रह गया, गर्भ में न आवे, गर्भ में न आवे, देवकी को छोड़ दिया। होते होते 1 2 3 4 5 6 7 8वां आ ही गया। इस तरह से वो सोच रहा, परंपरा से मेरे प्राणों का हरण करने वाला। मैं जब कालनेमी था तो यही हमको हमारी जान मारा था। नारद जी ने बताया था इसको, विष्णु तुमको मारने पर पड़ा हुआ, पूर्व जन्म में भी मारा था। पहले तो सोचा कि विष्णु गर्भ में ही न आवे, लेकिन वो आ गया। और आ गए तो विष्णु के प्रभाव को कौन जानता था। भले उसको भगवान से भय था, लेकिन भगवान के प्रभाव को जानता था। तो निश्चित इसके हृदय में हरि आया है, इसी से इसका इतना प्रकाश बढ़ा हुआ है और इसमें आनंद छा रहा है। जब न पुरा इयम ईदृशी, क्योंकि यह पहले ऐसी नहीं थी। पूरा इयम ईदृशी न, पहले यह इस तरह आनंदिता नहीं थी। पुत्रों के शोक में देवकी प्राय रोया करती थी। जब भी गर्भवती होती थी तो हमेशा रोती रहती थी, मेरा यह बच्चा भी मारा जाएगा। ये सोच सोच करके कितनी दिन दशा थी, अपने पति के साथ कारागृह में कई वर्ष से दिन बिता रही थी। तो जब जब कंस गया था तो देखा देवकी बिल्कुल मोरों से खिन्न है, लेकिन आज जब गया तो देवकी एकांत में ही थी वसुदेव जी के साथ, वो आनंद में थी। उसका चेहरा बता रहा था कि बहुत भारी सुख में है यह। तो उससे तुलना कर रहा है पहले की देवकी की खिन्न स्थिति और आज की आनंदमयता की स्थिति पर। तो कहता इयम पूरा ईदृशी न, यह पहले ऐसी नहीं थी। निश्चित ही समस्त आनंद और सुख का स्रोत हरि और समस्त पावर का स्रोत भी हरि इसके हृदय में आ चुका है और हमारा प्राण लेगा, मेरा प्राण लेगा। मैं प्राण हरा हरि। अब हम क्या करें, इतना निकट आ गया है वैकुंठ छोड़ करके, और इतना निकट आ गया तो ये तो मारेगा ही। किमद्द तस्मिन करणीय मास में जदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रमम, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जस श्रियम हम तनु कालमायु। कंस सोचने लगा किमद्द तस्मिन करणीयम, अपने इस बैरी के प्रति, इस शत्रु के प्रति हमें अब क्या व्यवहार करना चाहिए। हाय रे, अब वो विचार करने लगा एकांत में, तो इतना निकट आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तब देवकी को भी मारो, खत्म करो, सब झमेला खत्म करो। तो मन में एक बार तो विचार आया है, तो सोचा किमद्द तस्मिन करणीयम, तस्मिन मद वैरिणी हरऊ, हरि के प्रति मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार मन में आया कि तब अब क्या देखना है, जिसको मारने के लिए इतना उपाय किया, इनको जेल में बंद किया और क्या किया, इतना निकट आया है तो मारा जाए, गर्भ पर ही मार दो, गर्भ मरेगा और प्लस देवकी भी मर जाएगी। लेकिन देखिए, जिसके हृदय में भगवान आ गए हैं उसको देख करके किस तरह हिंसक से हिंसक जीव का आशय हृदय बदल जाता है। वही कंस जो इतनी हत्या किया था, देवकी को इतना सताया था, लेकिन आज देवकी के प्रति दया उत्पन्न हो गई। कहीं नहीं, मैं देवकी को नहीं मारूंगा,
अपने शत्रु को विष्णु को मारूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। विवाह के दिन जिस देवकी का मस्तक काटने जा रहा था, उस दिन वसुदेव जी के समझाने से समझ गया नहीं